अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ मार्केट की कुछ और न्यूज़ से हटके कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके साथ आप अपने आप को इंगेज करें तो आपको इस मार्केट से बेनिफिट हो सकता है, वो साथ शेयर करूंगा। और साथ कुछ मेरे तज्जियात भी होते हैं जो कि गलत भी होते हैं और समटाइम सही भी होते हैं। क्रिप्टो मार्केट का जब मैंने वीडियो अपलोड की, आपके साथ शेयर की, बीटीसी की प्राइस फिर शूट की और बीटीसी की प्राइस ऑलमोस्ट 44,000 को क्रॉस करके 44,400 समथिंग पे तक पहुंची। फिर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगेन 44,000 के ऊपर बीटीसी की प्राइस ट्रेड हो रही है। क्या वजह है? ऑब्वियसली ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो आपके सामने है, लेकिन कल क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई है वो मैं अभी एक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूं। मार्केट की कुछ और रैंडम इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट्स भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले बिटकॉइन के साथ साथ जो आल्टकॉइन मार्केट है वो भी अच्छा खासा पंप किया है। एवलांच का टोकन तकरीबन कोई 15 से 20% वो पंप किया है। फिर डोजकॉइन भी पंप किया है। सेलेसिया का टिया टोकन मेरा ख्याल है $11 की प्राइस तक पंप किया है। शिबा भी पंप किया है। और ये सारे MNT, INJ जो इंजेक्टिव का टोकन है, रेंडर का जो AI टोकन है, ये सारे टोकन पंप किए हैं। डंप की बात करें तो लूना का जो लूना क्लासिकल है उसका टोकन 15% जो है वो डंप हुआ है। और ये वो टोकन हैं जो आपको पंप और डंप आपको नज़र आ रहा है। मार्केट पंप क्यों की है, बीटीसी की प्राइस क्यों पंप की है, मेरी नज़र में उसके पीछे ये एक खबर हो सकती है। ये एक बैंक एसेट मैनेजर है, स्विस एसेट मैनेजर है। पता नहीं इसको पेंडू लफ्ज़ मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन इसको जिस तरह मुझे समझ आ रही है, पेंडू ने ये ऑलरेडी इनके यूरोप में 3 क्रिप्टो ETF यानी एक्सचेंजेबल ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं यूरोप में। अभी ये अमेरिका में भी अपना सेटअप करना चाहते हैं। इन्होंने बिटकॉइन के स्पॉट ETF के लिए यानी US मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए वहाँ स्पॉट ETF के लिए अप्लाई किया। अब अमेरिका में मेरा ख्याल है कमो बेश, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल 13 एप्लीकेंट्स है जो कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो मेरी नज़र में ये वो खबर हो सकती है जो कि बीटीसी को अगेन दोबारा 44,000 पे लेके गई है। अब अगेन सबके माइंड में यही क्वेश्चन है, बाशमूल मेरे, कि कब मार्केट करेक्शन करेगी। मैं भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हूं जो कि इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट नीचे करेक्शन करे और दोबारा एंट्री डालें, क्योंकि मेरे पास जो बिटकॉइन है उन बिटकॉइन को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इस वक्त ट्रेडिंग बाय की ट्रेड लेना जो है वो रिस्की है। सेम इसी तरह सेल की ट्रेड लेना भी रिस्की है, क्योंकि इस वक्त मुसलसल पिछले चंद दिनों से बीटीसी की प्राइस जो सेलर्स हैं उनके ट्रेड जो है वो लिक्विडेट करते आ रहे हैं। तो दोनों की इस वक्त जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ली है वो तो होल्ड कर लें, लेकिन नई ट्रेड की कोई पोजीशन मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, ये अगर आप चार्ट में देखें, ग्लास नोड के रिसर्चर जो ऑन चेन एनालिस्ट हैं जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़ को उसका एनालिसिस करते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेथड है होने वाली एक्टिविटीज़ को नोट करने का। उसमें उन्होंने ग्लास नोड के रिसर्चर ने क्या नोट किया है, अगर हम कंपेयर करें जो इस वक्त 44,000 की प्राइस है, अगर इसको 2021 में कंपेयर करें तो उस वक्त जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे उन्होंने टोकन स्पेंड किए थे, यानी मार्केट में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की थी। इस वक्त प्राइस जो है वो बावजूद इसके कि 44,000 के लेवल पे है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं ये मार्केट में स्पेंडिंग नहीं कर रहे, ये मार्केट में सेल नहीं कर रहे बीटीसी। वाई? क्वेश्चन इज वाई। वो लग रहा है जो करंट जो सारा एक सिनेरियो सा बिल्डअप हुआ है स्पॉट ETF का, बिटकॉइन की हाल्विंग का, और जो इस वक्त मार्केट में इस वक्त एक साइकोलॉजिकल एक ट्रेंड बना हुआ है मार्केट के पंप होने का, लग रहा है कि वो जो होल्डर्स हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं इस प्राइस पे, वो कम से कम अपने टोकन सेल नहीं करना चाहते। तो उम्मीद है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर पंप होती हुई आपको नज़र आएगी। ऑल टाइम हाई बनाना ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि अगर दिसंबर के महीने में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाए। कल की जो मैंने आपके साथ कतर की न्यूज़ शेयर की, आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे अपडेट किया, कईयों ने ये कहा कि हम कतर में बाकायदा रहते हैं, कतर में तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग करना वो इलीगल है, तो कतर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अगर इन्वेस्टमेंट करता भी है तो लिक्विडिटी $500 बिलियन का बिटकॉइन बाय कहाँ से कर रहा है। ये बड़े अच्छे आपके सॉलिड पॉइंट्स थे। बहरहाल वहाँ से कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आई है। अच्छा, बिटकॉइन के हवाले से
ये बिटकॉइन के एक डेवलपर है ल्यूक डेस्टर, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, माफ़ी चाहता हूँ मैं, मेरी इंग्लिश ज़रा इतनी, जैसे मेरा क्रिप्टो का नॉलेज बड़ा महदूद है, इसी तरह मेरा इंग्लिश स्पीकिंग उसको उस इंग्लिश में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ल्यूक ये बिटकॉइन के जो कोर डेवलपर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है, और ये बिटकॉइन के ऊपर जो इथीरियम की तरह जो एक बिटकॉइन एक फाइनेंस एक मार्केट बन रही है जैसे ऑर्डिनल्स वगैरह, उनको ये बिटकॉइन के ऊपर अटैक समझते हैं। इन्होंने ये जो ट्वीट की है, इस ट्वीट के बाद ऑर्डिनल की प्राइस 50, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा ख्याल है को $45-46 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और ऑर्डिनल की प्राइस अगर आप पिछले 30 दिनों में उसका जायजा ले तो 400% उसकी प्राइस पंप की है, 400%। दोबारा सुने, $2-4-5 से प्राइस इसकी $60-70 तक इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। इतना ज़्यादा बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि बिटकॉइन पंप हो रहा है तो उसके साथ साथ लिंक जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सारे पंप कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट के बाद ऑर्डिनल की प्राइस जो है वो डंप कर रही है। मैं चाहता हूं कि ये ट्वीट को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। अगर आप बिटकॉइन के इकोसिस्टम के साथ इंगेज हैं तो थोड़ा सा बी वेरी केयरफुल, बड़ा मुहतात उसमें सरमायाकारी करें। इस ट्वीट से क्या मैसेज किया, ये बिटकॉइन के कोर डेवलपर हैं, ज़रूरी नहीं इनकी बात ही हतमी होती है या वो सारी कम्युनिटी उस पर एग्री होती है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द साउंड वॉइस आप बिटकॉइन की कम्युनिटी में कह सकते हैं। ये कहते हैं जी कि इंस्क्रिप्शन एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर बग है जिसको हम अगले साल में शायद इस बग को रिमूव कर देंगे। नीचे कमेंट्स में किसी ने कहा कि अगर ये एक बग है तो क्या ये बग जब फिक्स होगा तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनल्स और BRC20 जितने टोकन्स हैं क्या वो स्टॉप बीइंग अ थिंग, कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। और इन्होंने कहा है बिल्कुल करेक्ट। अगेन जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि इनकी ये जो कोड डेवलपर हैं यही बिटकॉइन को चलाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वॉइसेस जो बिटकॉइन की कम्युनिटी के ऊपर कोड डेवलपर है, जाहिर बात है इनका इम्पैक्ट है। इनके अगेंस्ट भी बहुत सी, बल्कि मैं देख रहा था जो आर्थर हेइज हैं उन्होंने इनकी ट्वीट के नीचे ट्वीट किया है, जो इलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, गो एफ योरसेल्फ। ल्यूक को आर्थर हेइज ने कहा है। बट लेट्स सी, मैं सिर्फ आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप बिटकॉइन के इकोसिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रा थोड़ा सा कोशिश करें कि इस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करें। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे वार्म होल जो प्रोजेक्ट है, देखें इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके एयर ड्राफ्ट के टोकन्स की वैल्यू $1000s तक हो सकती है। अगेन सुने, ये $1000s तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितना इंगेज होते हैं, कितनी अच्छे तरीके से आप एयर ड्राफ्ट फार्मिंग करते हैं। तो उनमें से मेरी नज़र में एक प्रोजेक्ट वार्म होल भी हो सकता है, क्योंकि वार्म होल मार्केट में दो मुझे पॉपुलर क्रॉस चेन कम्युनिकेशन वाले प्रोजेक्ट नज़र आए हैं। एक है लेयर ज़ीरो, उसकी भी वीडियो मेरे क्रिप्टो 101 चैनल पे मौजूद है, और वार्म होल की मैंने आज वीडियो अपलोड की है, कुछ 17 मिनट की वीडियो है। मैंने मुख्तलिफ फ्री और पेड जो प्रोजेक्ट हैं, यानी फ्री मेथड भी है एयर ड्राफ्ट फार्मिंग वार्म होल की करने का, और पेड मेथड भी है। तो ये वीडियो आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्रिप्टो 101 लिखें तो सबसे ऊपर ये वीडियो आएगी। अगर नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज मुझे मेरे साथ एक क्रिप्टो मेरी जो फैमिली है, जो ऑनलाइन मेरी सोशल कम्युनिटी है, उनमें से एक मेरे दोस्त हैं, बड़ी देर से मेरे साथ अटैच है, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरा शुक्रिया अदा किया बकौल उनके जी कि मेरी जो बॉट ट्रेडिंग के हवाले से वीडियोज़ हैं, ख़ुसूसन जो मैंने KuCoin के ऊपर बनाई हैं, उनसे उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आज उन्होंने ये पिक्चर मेरे साथ शेयर किया। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? मेरे दोस्तों भाइयों, मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से मेरा ये जो चैनल है, करीब मैं सन 2018-19 से गालबन, चले 2019-20 से आप लगा लें कि मैं क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। जब बुल मार्केट आती है तो आप मेरे दोस्त बनते हैं, सारे दोस्त बनते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मार्केट का जब ट्रेंड बुलिश है तो आप लोग उस पर अगर कोई एक्शन, फॉर एग्जांपल मेरी आप मालूमात को आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके कोई एक्शन लेते हैं, तो उसमें आपको ओबियसली मार्केट अगर थोड़ा बहुत करेक्शन करती हुई है तो जाहिर बात है वो फिर बाद में ट्रेंड शो के बुलिश है तो वो ऊपर जाती है, आपको बेनिफिट होता है। आप मुझे अच्छा समझते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन
लास्ट बुल मार्केट के बाद, बुल मार्केट में अभी ये बुल मार्केट का फर्स्ट स्टार्ट है, पिछले बुल मार्केट में मेरी डेली वीडियोस का व्यू जो थे वो 50-50 हज़ार लोग रोज़ मेरी वीडियोस वॉच किया करते थे। लेकिन उसके बाद जब बैरिश मार्केट आई, मार्केट बैरिश हुई, तो वही लोग जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, उनमें से सारे की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और मेरी कम्युनिटी जो कि 50,000 व्यूज़ पर डे के मुझे मिलते थे, आप लोग मुझे सुनते थे, वो गिर के तकरीबन 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार पर डे पे आ गए। अभी भी मेरी चैनल पे जो व्यूज़ हैं यही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार व्यूज़ पर डे के मुझे मिलते हैं। तो अभी तो आपसे याराना बढ़ेगा, अभी तो मार्केट स्टार्ट है। आप सिर्फ, ज़रूरी नहीं मेरी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सिर्फ मुझे देखें, मैं जब आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा होता हूँ, मेरी मालूमात 22 मालूमात होती हैं। 22 का मतलब यह क्रिप्टो मार्केट में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं कि मैं सबको ना खुद मैं स्टडी कर सकता हूँ, ना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं आपके साथ जितना कुछ लर्न करता हूँ, उसमें से चीता वो वाली चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिनके बारे में मैं खुद इंगेज होता हूँ। यानी मेरी जो मालूमात आपको मिलेंगी वो मेरे इंटरेस्ट के साथ और बाइस्ड इंफॉर्मेशन होगी। अगर मैं किसी टोकन के बारे में बुलिश हूं तो मैं आपको बुलिश कहूंगा, अगर मैं समझता हूं कोई बैरिश है तो मैं आपको बैरिश कहूंगा। मुमकिन है कोई मेरे से अच्छा यूट्यूबर, कोई मेरे से अच्छा क्रिप्टो एक्सपर्ट, एनालिस्ट, वो आपको मेरे से डिफरेंट ओपिनियन दे और उसकी ओपिनियन बिल्कुल सही हो। तो आप अगर इस मार्केट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें। इस हवाले से बल्कि मैं किसी दिन मेरा दिल किया तो मैं पाकिस्तान में जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, इंडिया में जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन सब की एक लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन सब को भी सब्सक्राइब करें, मेरे साथ साथ वहाँ से भी आप लर्न करें। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा श्रैपनल, एक गेमिंग प्रोजेक्ट जिसकी मैंने आपके साथ मालूमात भी शेयर की थी जब KuCoin में, उसके टोकन की प्राइस 16 सेंट पे गई थी। मैंने आपको बताया था मैंने $500 का रिस्क लिया, फिर मैंने कोई 20-25 सेंट पे जब प्राइस गई थी तो मैंने कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके छोड़ दिया था। अगर मैंने ना किया था, और आप में से जिसने मेरी उस कॉल के ऊपर, मेरे उस रिस्की ट्रेड के ऊपर आपने ट्रेड ली होगी, आपको 2 टाइम प्रॉफिट, यानी अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया था तो अभी मेरे उस सही तुक्के की वजह से आपका $2500 हो चुका होगा। ठीक है। इसी तरह के समटाइम, जैसे मैंने आपको कहा, बुल मार्केट में आप मेरे दोस्त बनेंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सही जाके बैठती हैं। ठीक है। अच्छा, मार्केट के ओवरऑल मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। मैंने आपको बाइनांस के एयर ड्रॉप के हवाले से अपडेट किया था। अभी फाइनली बाइनांस ने अनाउंस कर दिया है वो एयर ड्रॉप जो है वो क्या है। 5 लाख डॉलर की वर्थ के एयर ड्रॉप होंगे जिसमें अप टू 1 BTC आप विन कर सकते हैं। करना आपने क्या है, आपने ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको खोलना है, खोलने के बाद अपना बाइनांस अकाउंट लॉगिन करना है और उसके बाद आपने अपने जब आप ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ स्टार्ट द मिशन, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस कैंपेन को, तो फिर उसके बाद आपने अपने जो मोबाइल है, बाइनांस मोबाइल ऐप, वहाँ पे आपका Web3 वॉलेट है बाइनांस का, उसके ऊपर आपने टोकन स्वैप करने हैं। और अगर आप ये यहाँ पे जो आपको मिशंस वगैरह यहाँ टास्क दिए जाएंगे वो आप टास्क कंप्लीट करते जाएं, तो जितना आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, मेरा ख्याल है ये कुरानदाजी वगैरह होगी, आप स्वैप करेंगे तो $5 लाख के ये एयर ड्रॉप में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जी, ब्यूबल नाम का। ये व्हाट्सएप की तरह एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप है, जैसे हम आम चैटिंग वगैरह करते हैं उसी तरह का ये ऐप है। ये अभी अपना क्लोज बीटा इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें कोई बंदा, अर्ली जो अडॉप्टर्स हैं वो ही सिर्फ इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इनके इस चैट ऐप को यूज़ करते हैं, वहाँ पे चैटिंग करते हैं ग्रुप्स में जाके एक दूसरे के साथ, एक तो आपको कम्युनिकेशन का बेनिफिट होगा, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इनके टोकन की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। इनके पॉइंट्स अर्न करेंगे जो कि बाद में ये पॉइंट्स टोकन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मुझे सिर्फ 5 इनवाइट्स करने की परमिशन है। अब मैं किनको करूँगा? ओबियसली मेरे सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा जो मेरे ब्लॉक की एयर ड्रॉप फार्मिंग में मेरे साथ इंगेज हैं। आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ ब्लास्ट में इन्वेस्टमेंट की है, मेरे रेफरल हैं आप, तो आपने अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट की है तो आप मेरे साथ मेरे ईमेल पर कांटेक्ट करें, मैं आपको इनविटेशन सेंड करता हूँ। और इनविटेशन को जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप अकाउंट साइन अप करेंगे। अकाउंट साइन अप करने के बाद यहाँ पे आके चैट वर, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चैट ग्रुप में आएँ, पाकिस्तान, इंडिया, उर्दू, मुख्तलिफ लैंग्वेज, आप यहाँ पे जाके
ilmealam.com मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, यहाँ पे ग्रुप में मेरे साथ बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जितनी एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट अर्न करेंगे, वो पॉइंट जो है वो अर्निंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। फैंटम के ऊपर अगर आप कर रहे हैं एड्रा फार्मिंग, तो फैंटम के हवाले से ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आप एक इनकी NFT है, वो NFT आप मिंट कर सकते हैं। इसका लिंक खोल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको फॉलो करिएगा। इन्होंने फ्लोर के साथ पार्टनरशिप की है, ये एक मोबाइल ऐप है, NFT पोर्टफोलियो मैनेजर आप समझ लें। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे और साथ अपना फैंटम वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आप फैंटम की NFT जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाद में एयर ड्रॉप में शायद काउंटिंग में आए, ठीक है। इसके अलावा बेस चेन ने भी अपनी एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी, क्रिप्टो 101 चैनल पे अलग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। उसमें इंटरेक्ट ये जो प्लेटफॉर्म है Web3 लर्निंग का, वहाँ पे इनके मुख्तलिफ टास्क हैं, वह अपना वॉलेट कनेक्ट करें, उसी वॉलेट जिस पे आप कोइनबेस के इस बेस चेन की आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता भी चलेगा आपका बैलेंस कितना है, अभी तक आपने इस चेन में कितने वॉल्यूम की ट्रेड की है। कोशिश करें कि ये 10,000 प्लस हो, मेरी 2K के करीब है। ट्रांजैक्शंस काउंटिंग देखें, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंगेज है, ये सारा यहाँ करें। मुख्तलिफ किस्म की आप एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं, ये रेडन ने बड़ा खूबसूरत एक ट्विटर थ्रेड लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं खुद तो ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसका लिंक खोलिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो गेम्स हैं वो अपने NFTs की मिंटिंग ऑन करेंगी, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, लेकिन उनकी अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके इसने वैसे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्सटीरियो गेम्स की एक और पावर्ड बाय 3T शूटर गेम है, ये अपना मिंट करेगा अगले साल Q1 में। इसको आपने फॉलो करना। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि ये जितने इन्होंने रिकमेंड किए हैं गेमिंग प्रोटोकॉल्स, इन सब के सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट है उन सबको फॉलो करें और ट्विटर पे उनको फॉलो करते रहें कि वो जो आपको एक्टिविटीज़, जो आपको क्वेस्ट, जो आपको टास्क देते हैं वो कंप्लीट करें, तो आपको फ्री मिंट की ऑप्शन, या मिंटिंग के लिए वाइट लिस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रोजेक्ट की हाइप बहुत ज़्यादा हो तो वाइट लिस्ट होना भी एक बड़ी बात है, ठीक है। थीटा के टोकन की प्राइस इस वजह से पंप हो रही है क्योंकि DWF जो कि एक मार्केट मेकर है उसने उसमें सरमायाकारी की है। मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। जापान ने अभी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा भी, कोई क्रिप्टो कंपनी वहाँ पे जाके काम करती है तो वो उनको अनरियलाइज क्रिप्टो गेन्स के ऊपर टैक्स नहीं करेगा। उसके अलावा कोइनबेस की NFT प्लेटफॉर्म और OpenSea के NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ ऐसे NFT कलेक्शंस हैं जो कि वल्नरेबल हैं, जहाँ पे हैकिंग के चांसेस हैं। ये थर्ड वेब ने बताया था। अब दोनों कोइनबेस और OpenSea ने पब्लिकली उसको एग्री भी कर लिया और वो कह रहे हैं कि हम उन NFT कलेक्टर जो डेवलपर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं और उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा SEC ने ग्रे स्केल की ETF जो है उसको डिले कर दिया और ये डिले हो के जनवरी, मेरा ख्याल है 25 जनवरी 2024, अगले साल 25 जनवरी में इथीरियम की जो ETF है वहाँ पे पेंडिंग कर दिया है। उन्होंने कहा जी अभी हमें और टाइम चाहिए इथीरियम की ETF के हवाले से, इंटरनल जो इन्होंने काम करना है, ठीक है। IBM ने न्यू कोल्ड स्टोरेज की सर्विस का आगाज़ किया है क्रिप्टो एसेट्स के लिए। जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकार जितना सरमायाकारी करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हॉट वॉलेट्स में रखने के बजाय वो कोल्ड वॉलेट्स में रखें। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये उनका फ्यूचर है इस तरह की मार्केट में। लास्ट में चेन एनालिसिस ने 2023 में जियोग्राफिकल जो क्रिप्टो अडॉप्शन है उसका इंडेक्स शेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करके तो आज की वीडियो को एंड करूँगा। पाकिस्तान मेरे दोस्तों भाइयों दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जहाँ पे क्रिप्टो अडॉप्शन अपने अरूज के ऊपर है और यहाँ पे जो हमारी मुक्तदर हलके हैं वो इस हवाले से कोई रेगुलेशन नहीं कर रहे और मुझे इसको कई क्या सराहियाँ मुख्तलिफ वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वही बात करेंगे अगर मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो इससे बहसीयत कौम हमें फ़ायदा है, हमारी रियासत का फ़ायदा है। जब रियासत का फ़ायदा है तो शहरियों का फ़ायदा है। तो ये इस बारे में जो मुक्तदर हल्के हैं उनको सोचना चाहिए, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।